हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, क्या हाल है, केम छो जनता। देखिए ये सफ़र शुरू हुआ है जून के लिए। जून में क्या है, आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है। और सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो भाई मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाता हूं आपको, लॉ। अब इस लॉ सब्जेक्ट की खासियत तो आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि हम सभी के जीवन में, भले ही आप लॉ से जुड़े हुए हो या नहीं, हम सभी के जीवन में भाई साहब लॉ की बहुत अहमियत है। हर एक मोड़ पर हमारे ऊपर कोई ना कोई लॉ एप्लीकेबल होता है। तो जब इतना प्यारा सब्जेक्ट है तो इससे जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर लोगे तो क्या ही बात होगी। पीछे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? पीछे आपको दिख रहा है क्या? जैसे एक लाइन सुनी होगी, प्यार होता नहीं है हो जाता है। मतलब किया नहीं जाता है प्यार, प्यार तो हो जाता है। वैसे ही हमारा ये आज का टॉपिक है संविदा को लेकर। संविदा जो होती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने पढ़ा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किया नहीं जाता, बिना किए भी हो जाता है। अब कहोगे भाई साहब ऐसी कौन सी बात आपने बता दी आज, ये कैसे पॉसिबल है कि हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए? तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किए कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्ट का नाम है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज से पहले आपने कई बार पढ़ा होगा, लाखों मर्तबा, हजारों मर्तबा पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे नहीं, आज जियोगे, इस बात की शर्त है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है? अभी बताऊंगा ये क्या है यहां पर, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक क्या है? क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा कल्प जिसे कहते हो, अर्ध संविदा भी बोला जाता है इसे, दोनों इसके हिंदी में नाम है, ठीक है जी। अब देखो ये पूरा जो टॉपिक है ये बेस्ड कहां पर है, किस मैगजीन पर बेस्ड है? तो मैगजीन का नाम क्या है आपकी? मैगजीन का नाम है साहब, क्या मैगजीन का नाम है आपकी भाई? नेमो डेप्ट लॉकअप्टेरी एक्स एलिनिया जैक्टूरा। जितनी कठिन ये मैगजीन है बोलने में, उतना ही आसान इसका मतलब है। कहते हैं ना कि भाई शब्द हो सकते हैं कठिन हो, लेकिन भावनाएं जो होती हैं वो सिंपल और सरल ही होती हैं, है ना? तो क्या मतलब है इसका कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हानि से लाभ नहीं उठा सकता। यानी सीधे कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को, इस दूसरे व्यक्ति को, ये जो दूसरा व्यक्ति है इसको देने थे कितने रुपए? 100 रुपए देने थे, और गलती से इस व्यक्ति ने इसको क्या दे दिए? 1000 रुपए दे दिए। तो ये इसके बाद 900 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गए। तो कहने का मतलब सीधा यही है, कोई भी व्यक्ति यानी एनी पर्सन किसी अन्य की हानि से, यानी इसको हानि हुई तो इसके हानि से ये लाभ नहीं प्राप्त करे, यानी अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, गलत तरीके से रिच होने से विधि आपको रोकती है। यही ये पूरा टॉपिक है ना। नो वन शुड बेनिफिट फ्रॉम अनदर्स लॉस। तो भैया आपको अगर प्रॉफिट करना है तो लीगल प्रॉफिट करो, अच्छी तरीके से प्रॉफिट करो, ये नहीं किसी को लॉस पहुंचा के प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है जी? बात के लिए तो ये मैक्सिम याद रखना किस टॉपिक के अंदर आती है, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है मैक्सिम आपकी, ठीक है जी। अब देखो क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है। तो देखो क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट रेफर करता है ऑब्लिगेशन जो क्रिएट की जाती है लॉ के द्वारा, यानी ये वे संविधाएं हैं जिसमें ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता डाली जाती है विधि के द्वारा। आपने भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एन एक्चुअल एग्रीमेंट, ठीक है। और अर्ध संविदा या संविदा कल्प वे संविधाएं हैं, वे दायित्व हैं जो पक्षकारों के बीच कोई वास्तविक समझौता ना होने पर भी विधि द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखो आपके दिमाग में घंटी तो बज रही होगी, जिन्होंने आज तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? अभी साफ होगा बिल्कुल, ठीक है। ये वास्तविक संविदाओं जैसी नहीं होती। जनरल जो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे फॉर्म होता है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से। एक पार्टी प्रपोजल करती है, जैसे क्या सवाल मेरा आपसे, क्या आपने आज तक कभी संविदा करी है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्या आज तक आप लोगों ने कभी संविदा करी है, कॉन्ट्रैक्ट करा है? बताओ जल्दी से, किसी ने किया आज तक? भाई साहब आप डेली कॉन्ट्रैक्ट करते हो। पता है कैसे करते हो डेली कॉन्ट्रैक्ट? आप आलू लेने गए, घर वालों ने भेजा बेटा आलू ले आ जाके, तुमने बोला भैया आलू कितने रुपए किलो है? बोला 10 रुपए किलो। आपने कहा दे दो 1 किलो, आपने उसको पैसे दिए, उसने आलू दे दिए। प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट। यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। आप बस में गए, ट्रेन में गए, टिकट खरीदा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के ही एग्जाम्पल है। तो भैया हर दिन आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट संविदा करते हो, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। तो ये वास्तविक संविदा जैसा नहीं है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं होती है, बल्कि न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। वरना क्या है, जस्टिस के और इक्विटी के बेसिस पर ये प्रिंसिपल चलता है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट वाला। क्लियर? नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इन आपकी संविदाओं की, आवश्यक तत्व क्या है? तो सबसे पहली विधि इसको क्या करती है? इम्पोज करती है। क्लियर? यानी कि विधि द्वारा इसे एक तरीके से आरोपित किया जाता है। ये कंसेंट से नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है ना। बात क्लियर? तो फ्री कंसेंट की तो आवश्यकता होगी ही नहीं।
किस किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है पूरा टॉपिक? जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइंस, न्याय, समानता, सद्विवेक पर क्या है? आधारित है। और इसका एक ही उद्देश्य है अनुचित लाभ को रोकना, ठीक है। और कोई वास्तविक संविदा या नहीं होती, परंतु दायित्व संविदा की भांति यहाँ पर लागू होते हैं। वो सारी ऑब्लिगेशन आपके ऊपर रहेंगी जो एक संविदा के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर रहती हैं। बात क्लियर? तो इस सीरीज के अंदर अब ये पहला टॉपिक है, पहला सेक्शन है। अब इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? इसको देखकर आपको कोई सेक्शन नंबर याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपने पढ़ाई को जिया है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपने केवल पढ़ा है। देखो, पढ़ना और पढ़ाई को जीना दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन है? ये है आपका सेक्शन नंबर 68। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 68, 68। 68 क्या कहता है बताओ? अगर कोई व्यक्ति इनकैपेबल है और उसके नेसेसिटी की आपने चीज़ें सप्लाई की हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलो ये बच्चा है, अब ये अंकल आंटी जो हैं ये इसके भाई साहब मान के चलो नेबर हैं, या मान के चलो कोई भी दूर के रिश्तेदार हैं। अब ये बच्चा मान के चलो क्या है, ये इकलौता बच्चा है, अब ये माइनर है, ठीक है जी। मान के चलो कोई इसे तकलीफ है ना, और इसकी नेसेसिटी यानी कि इसकी एजुकेशन हो गई, इसकी हेल्थ हो गई, है ना, रोटी कपड़ा मकान वो सब इसको सप्लाई कर रहे हैं ये लोग। तो भाई कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उससे क्या कर सकते हैं? ये रीएम्बर्स कर सकते हैं, क्या क्लेम कर सकते हैं उस पैसे को। यानी जब आपने क्या करा है, आप देखो, अब देख लो सेक्शन, समझ में आ रही है ये चीज? कह रहा है कि भैया संविदा करने में अक्षम व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो संविदा नहीं कर सकते, जो क्या है इनकैपेबल है। अक्षम व्यक्ति, समझ गए आप? बात समझ में आ गई? जैसे माइनर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का दावा, यानी क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो इसके आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहले जो पर्सन हो वो इनकैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। जैसे कोई भी माइनर हो गया, कोई भी ल्यूनेटिक हो गया। जैसे कोई व्यक्ति ल्यूनेटिक है, उसके जीवन यापन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो आपने सप्लाई की हैं, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम ले सकते हो, रीएम्बर्समेंट ले सकते हो कि भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, मैंने 3 साल तुमको क्या करा, नेसेसिटी सप्लाई करी, 3 साल में मेरा इतना खर्चा हुआ, मुझे इतना, भैया मेरा पैसा वापस करो, ठीक है जी। दूसरी इसकी आवश्यक तत्व एसेंशियल जो है, वो जो गुड सर्विस जो प्रोवाइड की गई, जो वस्तुएं या जो आपको सर्विसेज सेवाएं प्रदान की गई हैं, मस्ट बी नेसेसरीज, वो आवश्यक होनी चाहिए। किसके लिए? उसकी कंडीशन के लिए, ठीक है। उसकी जो कंडीशन है लाइफ में, उस कंडीशन के अनुसार वो क्या होनी चाहिए? आवश्यक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा कह रहा है मैं तो मैकडी का बर्गर खाऊंगा, मुझे तो रोज बर्गर चाहिए। जीवन की आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं ना? रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर, यही तो क्या है बेसिक नीड्स हैं किसी भी पर्सन की। अगली जो चीज़ है इसके अंदर आवश्यक तत्व है कि जो सप्लाई की गई है, जो चीज़ें प्रदान की गई हैं, वो लॉफुल हों। अब ऐसा नहीं है बच्चा कह रहा है कि भाई साहब मेरे को तो वो चाहिए, क्या चाहिए मेरे को तो, बच्चा पौधा वाला बच्चा बोला मेरे को तो, समझ गया? समझ जाओ। तो लॉफुल चीज का सप्लाई कराओ कोई, और नॉन ग्रेचुटियस, मतलब कोई भी अनुग्राहिक काम ना हो। अनुग्राहिक का मतलब ये है कि चैरिटी वाला काम ना हो। जैसे आप ऐसा नहीं हो कि उस बच्चे के लिए ऐसे काम कर रहे हो कि भाई चल ठीक है हम तो ऐसा मान लेंगे, हमने दान में पैसा दे दिया। तो चैरिटी वाला काम नहीं होना चाहिए। बच्चे को पता हो ये मेरे को आज दे रहे हैं, कल को भाई साहब वापस ले लेंगे। और जो पार्टी ऐसा कर रही है उसका भी कोई ऐसे ही इंटेंशन होना चाहिए। अगर दान वाला इंटेंशन तुम्हारा है तो भैया यहाँ पे सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा। और सबसे लास्ट में, रीएम्बर्समेंट इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी, उस इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से रीएम्बर्स करोगे। ये नहीं कहोगे कि अगर मान के चलो कल को उसने प्रॉपर्टी अपनी बेच बाच दी, तो ये मत कहना कि भाई चल जरा हॉस्पिटल तेरी किडनी निकलवा ले रहे हैं, वहाँ से खर्चा आएगा हमारा वापस। तो ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है जी। बात क्लियर? अब इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी है। क्या? देखो बता रहा है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन, कपड़े, आश्रय, शेल्टर या दवा जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है जो कानूनी रूप से अनुबंध में आपके असमर्थ है, ठीक है, जो संविदा करने के लिए असमर्थ है, जैसे कोई नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, तो कानून आपूर्तिकर्ता पर असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से क्षतिपूर्ति करने का दायित्व डालता है। तो यानी लॉ कहता है। अब देखो इस केस के अंदर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कोई भी संविदा कहीं से कहीं तक नहीं हुई। संविदा कैसे होती है? देखो एक प्रपोजल होता है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, प्रस्ताव स्वीकृत होता है, इसके साथ साथ जब कंसिडरेशन मिल जाता है तो ये सब बन जाता है एग्रीमेंट। क्या बन जाता है? ये एग्रीमेंट। एक दिन मैं आपको मैगी खिलाऊंगा बहुत ही शानदार क्लास के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट की मैगी, ठीक है, एग्रीमेंट बन जाता है। यही एग्रीमेंट क्या बनता है आगे जाके? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यही एग्रीमेंट बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एग्रीमेंट हुआ? कोई भी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन नाम की कहीं से कोई चीज़ आई? नहीं आई। बात क्लियर? तो भैया ये आम संविदाओं जैसे नहीं होते, तो बिना संविदा किए भी संविदा हो जाएगी कभी कभी, ठीक है। अगले ये हमारे, हाँ सही है, तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, है ना, इमरान हाशमी साहब। इमरान हाशमी साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये मूवी देखी आपने, जन्नत 2 है वैसे। ये यहाँ क्या चल रहा है? किसी को याद है यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे ये हो रहा है, ये डॉक्टरनी जो थी मैडम साहिबा, इसे डॉक्टरनी कहते थे इमरान हाशमी साहब, तो इनका एक क्लिनिक था जो कि किराए पे ले रखी थी जगह, उसमें चलाती थी ये। अब ये हैं गुंडे, वसूली करने आए पैसे की, उसके किराए की। अब भाई साहब इन पे पैसा है नहीं, तो ये क्या कर रहे थे, सामान निकाल के बाहर फेंक रहे थे। तो इतनी देर में आ गए कौन, इमरान हाशमी साहब। ये बोलते हैं, ओए तुमने वो पिक्चर देखी है वो वाली, हाँ वो वाली पिक्चर देखी है आपने? उस पिक्चर के अंदर वो क्या होता है कि भाई तुम में से अगर किसी ने जिसने भी पहला हाथ उठाया तो मुझे पता है तुम लोग मुझे मार लोगे, लेकिन मैं इतनी कसम खा रहा हूँ कि भाई एक भी जिंदा ना बचेगा जिसने पहला हाथ उठाया। तो कोई कहता है तो भाई मेरी तेरे से लड़ाई नहीं है, हमें चाहिए हमारा पैसा। तो ये क्या करते हैं, ये गड्डी निकाल के इनके हाथ में रख देते हैं, ये चले जाते हैं, हीरोइन खुश हो जाती है, फिर उनकी शादी हो जाती है। तो क्या समझे इस पूरी कहानी से? इसी कहानी पे बेस्ड है हमारा अगला सेक्शन। सेक्शन क्या है? सेक्शन बताता है कि भाई रीएम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर, यानी कि जब किसी व्यक्ति को धन देना है, जैसे मान के चलो इस पिछली वाली पिक्चर के अंदर ये मैडम जी को देना था धन इनको, लेकिन इमरान हाशमी साहब ने ये पैसे दे दिए इनकी जगह। बात क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, अब इमरान हाशमी साहब कहाँ से पैसे वसूल करेंगे? इन्हीं मोहतरमा से। तो कहेंगे मैडम जी हमने 1 लाख रुपया दिया है, अब तुम हमें 1 लाख रुपया जब तुम पे हो तो दे देना वापस, फ्री सेवा नहीं है ये, ठीक है जी। हाँ ऐसे ही है लॉ, देखो आपके व्यवहार में है, आप समझ नहीं पाए या उस तरीके से कभी पढ़ नहीं पाए, तो यही अंतर है। बाकी लॉ हमारे बीच ही है सारा, है ना? देख रहे हो मूवीज में से निकल रहा है लॉ, बह रहा है बह। अभी सारे सेक्शन ऐसे ही पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है? कह रहा है किसी अन्य के लिए भुगतान करने वाले हितधारी व्यक्ति को प्रतिपूर्ति करना। अब देखो एक और प्यारा एग्जाम्पल है आपके बीच में से, क्या? जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने एक घर जो था वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा। मान के चलो ये नीले वाले व्यक्ति को इसने ये घर बेचा। अब इस घर के ऊपर कितने का, मान के चलो 10,000 का क्या था, हाउस टैक्स था, हाउस टैक्स था इसके ऊपर, ठीक है? कितना, 10,000 का। अब इसने तो ये घर इसे बेच दिया, अब इसका मालिक कौन हो गया, नए घर का मालिक हो गया ये। बात क्लियर? ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल था 10,000 का, अब ये तो चला गया, पिक्चर से गायब कर दो इसे। अब घर किसका, इनका। अब हुआ क्या कि भाई साहब एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वाले आए, हाउस टैक्स वाले आए, बोले हाउस टैक्स निकालो, नहीं दोगे तो घर सीज कर रहे हैं। घर क्या कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं ये, ठीक है? अब बताओ पैसा किसको देना था? पैसा देना था लालू को, पैसा देना था लालू का, जो चला गया यहाँ से, जो देखो यहाँ से भाग गया, इधर चला गया ये लालू भाग गया यहाँ से, लालू को पैसा देना था। लेकिन इसकी पेमेंट में हितबद्ध व्यक्ति कौन है? हितबद्ध व्यक्ति है ये वाला, ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया अगर इसने पैसा नहीं दिया, भले ही इसे देना था, तो घर किसका सीध होगा, इसका, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, इसको पैसा दे देगा हाउस टैक्स वालों को, और बाद में किससे क्लेम करेगा, तो बाद में क्लेम करेगा इस लालू से। कहेगा बेटा अब तुम आ जाओ, तब तो मैंने पैसे दे दिए, अब मुझे मेरे पैसे वापस करो। बात क्लियर? तो कह रहा है कि भाई जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे धन का भुगतान करता है, यानी ये नीले की बात हो रही है, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे धन का भुगतान करता है जिसे चुकाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य है। अब बाध्य कौन था? बाध्य था लालू, और दिया किसने, नीलू ने। और वह भुगतानकर्ता के हितों की भी रक्षा करता है, ठीक है? और जो भुगतान करता है उसके हितों की रक्षा करता है। अब ये भुगतानकर्ता कौन है, नीला वाला, इसके हितों की रक्षा कर रहा है। नहीं अगर ये पे करेगा तो घर सीज इसका, ठीक है? तो कानून भुगतानकर्ता को वास्तविक देनदार से, वास्तविक देनदार का मतलब क्या है, ये लालू से, उस धन की वसूली करने की अनुमति देता है। यानी कि अब ये नीलू जो है इस लालू से क्या कर सकता है भाई साहब, अपने पैसे रीइंबर्स कर सकता है, ठीक है? बात क्लियर? तो अब देखो आपको करना क्या है, सेक्शन 68 से कहानी स्टार्ट हुई। सेक्शन 68 के अंदर था आपका क्या, आई फॉर इनकैपेबल। देखो सेक्शन कैसे याद करोगे, आई से होता है इनकैपेबल 68 में। उसके बाद था 69 के अंदर आई फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है जिस व्यक्ति का हित है किसी चीज को देने में। बात क्लियर? इंटरेस्ट हो गया, इतना क्लियर हो गया, आई बात ठीक है। 68 69 इसके बाद अगले पे आ जाओ। अब ये देख लो, इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है आपके? इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है किसी के? बताओ जल्दी से, ये कौन सी मूवी का है, ये बताओ जल्दी से कमेंट करके। कौन सी मूवी का है ये, कौन बताएगा? देख के जल्दी से बता दो भैया, देख के मैं साइड में हट जा रहा हूँ। देख लो, बाबा बाबा बमन कौन है इसमें? बाबा बाबा बमन, बमन ये है ना, कौन सा था बमन? बमन ये था, ठीक है? ये कौन था? आदि था। इन दोनों के नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है? एक आदि हो गया, एक बमन हो गया। अब ये आंटी जी के पास यहाँ क्या हो रहा है? आंटी जी के ऊपर सर पे भी पिज़्ज़ा लटका हुआ है, यहाँ पे गिरने वाला है, हाथ ऐसे करते आगे, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो और सामने वाली पार्टी को पता है ये कार्य जो है नॉन ग्रेचुटियस है, मतलब कि अनुग्रहिक तौर पर नहीं है। सेक्शन कौन सा है? जैसे ये
जैसे मान के चलो ये भाई साहब, ये जो है क्या है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर खराब हो गया किसी का, बात क्लियर। अब ये भाई साहब आए इनके पास समझवाने कंप्यूटर, इन्होंने कंप्यूटर सही कर दिया। अब कंप्यूटर जब वापस लेंगे तो पैसे देंगे नहीं देंगे, खर्चा सही करने का देंगे, और इसे भी पता है कंप्यूटर सही करा रहा हूं तो भाई ये देखो कह रहा है ना पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना लौट के। तो इन्हें पता है पैसा लेना है इससे, और इन्हें भी पता है पैसा देना है, तो ये पैसा देंगे नहीं देंगे, बात बताओ। तो पैसा देना पड़ेगा। आप किसी के घर में मकान पे जैसे किराए पे रह रहे थे, पिछली वाली इमेज क्या थी, क्या दर्शा रही थी, ये आंटी के घर पे किराए पे रह रहे थे चारों लड़के। अब आंटी इनकी वो थोड़ी है ताई मौसी थोड़ी है इनकी, तो फ्री में रह लेंगे भैया पैसा तो दोगे, दोगे नहीं दोगे, बात क्लियर। तो यहाँ से कौन सा सेक्शन आया आपका, तो कह रहा है बिना उपकार के, यानी ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन। ऑब्लिगेशन का मतलब है बाध्यता। बाध्यता एक ऐसे व्यक्ति की जो एंजॉय कर रहा है बेनिफिट, जो क्या लाभ उठा रहा है, ठीक है, नॉन ग्रेचुटियस एक्ट का, यानी कि ऐसे कार्य का जो बिना किसी दान के भावना के, बिना किसी उपकार के, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट के किया जा रहा है। मतलब फ्री नहीं दिया है वो काम उसने, सामने वाले ने, ठीक है, फ्रीली वो काम नहीं किया जा रहा है। इज दैट क्लियर। जैसे मान के चलो एक कंपनी थी, वो आपने अपटोनो रूरल डी काउंसिल का एक केस पढ़ा होगा, जिसमें क्या था, ये कंपनी थी वो आग बुझाती थी, सही है, आग तो लगाते हैं लोग और ये बुझाते थे आग। इनकी एक पॉलिसी थी कि इनका जहाँ स्टेशन था वहाँ से 1 किलोमीटर में अगर आग लगेगी तो ये इसको फ्री में बुझाएंगे। आग लग गई 5 किलोमीटर दूर, अब वहाँ जब जा रहे हैं और उसको भी पता है कि भाई 5 किलोमीटर दूर से आए तो पैसा तो लेंगे, है ना। तो क्या यहाँ पे वो पार्टी ये कह के बच सकती है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी दूर आए हो तो यहाँ से आप पैसा लोगे, हमें तो पता था आप फ्री करते हो। तो ये बात आपकी नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये क्लेम, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि अगर आपको पता है कि भाई बिना कोई चैरिटी के कोई काम कर रहा है तो उस केस में उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो कह रहा है वैध कार्य और वस्तु का वितरण जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कोई भी लॉफुल एक्ट किया गया हो या डिलीवरी की गई हो किसी भी गुड की किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, और ये विदाउट इंटेंट टू ग्रेचुअसली, यानी कि यह निःशुल्क कार्य करने के इरादे के बिना किया जाना चाहिए। यानी पार्टी का इरादा ऐसा नहीं था कि ये कार्य निःशुल्क हो रहा है। जैसे वो आंटी जी थी, उनको पता था कि भाई मुझसे पैसा लेना है, किराया लेना है, वो भी फ्री में थोड़ी निःशुल्क थोड़ी रख रही थी उन्हें घर के अंदर। वो जो कंप्यूटर सही कराने वाला व्यक्ति था और जो सही करने वाला व्यक्ति था, तो सही करने वाले व्यक्ति को पहले से पता है कि मैं पैसा लूंगा इसके बदले को निःशुल्क थोड़ी ना कर रहा हूं, तो सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में बता रहा है दूसरे व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति ने क्या ऐसे कार्य से सामने वाले के फायदा उठाया हो तो उसको क्या करना होगा, उसको पे करना होगा, ठीक है। तो देखो पीछे 2 सेक्शन पढ़ाए थे मैंने, 68, 69 और 70 हो गया। कैसे याद करोगे, देखो इनकैपेबल, इंटरेस्ट और नॉन ग्रेचुटियस, इन करके याद कर लेना। जैसे होटल इन करके वो होते हैं ना, शब्द होते हैं IIN, ऐसे करके याद कर लेना से, ठीक है, कनेक्ट करके, बात क्लियर। अब देखो ये बताओ ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बताइए ये क्या चल रहा है यहाँ पे, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। ये क्यों जी भाई साहब, ये बेचारा पी के बैठा हुआ है और ये यहाँ पे ये बाबा जी इसका रिमोट लिए खड़े हैं ये, हाँ बैठ जाओ बेटा आप, भैया आप भी थक जाओगे। हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अगर भूलवश या प्रपीड़न करके, कोअर्जन करके, यानी डरा धमका के आपने किसी से कोई चीज़ ले ली है या मिस्टेक से आपको कोई चीज़ मिल गई तो आपको वो वापस करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने क्या करा, इन्हें मिस्टेक से प्राप्त हो गई है, इन्होंने कहा ये भाई साहब क्या है, डमरू है, डमरू हिमालय से लाए हैं बाबा जी ये कह रहे हैं, और जबकि बेचारे का वो रिमोट छीन लिया इन्होंने। तो कभी गलती से आपको कुछ प्राप्त हो गया तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन प्रिज्यूम करा जाएगा आपके और उस व्यक्ति के बीच जिसकी वस्तु है, कॉन्ट्रैक्ट है और आपको उसको वापस ये करना है, बहुत सादा सिंपल भाषा के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है, वस्तु पाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी, उसका दायित्व क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71, ठीक है, 71 कहता है फाइंडर, बात क्लियर। आवश्यक तत्व क्या है कि खोजकर्ता को सामान की अभिरक्षा लेनी होगी, मतलब जो भी फाइंडर है उसके पास उसकी कस्टडी हो। दूसरी चीज, गुड्स मस्ट बिलोंग टू समवन एल्स, और जो वस्तु को वो किसी दूसरे की हो जो उसके पास है इस समय, बात क्लियर। और यहाँ पे होता क्या है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई इसमें लाइबिलिटी क्या होगी, तो लाइबिलिटी होती है एज अ बेली। कैसे होती है, बेली के तौर पर। बेली का मतलब कौन होता है आपका, बेली का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई गुड्स दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैरी करने के लिए, ठीक है, बात क्लियर। जैसे बेलमेंट पड़ा होगा, किसी उद्देश्य के साथ जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है, बात क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद लास्ट देखो 2 मैक्सिम है इसके अंदर। एक है कस्टोडिया लेगेस, जिसका मतलब है जो वस्तु अपने पास रखता है उसे उसकी देखभाल भी करनी होती है, ठीक है। ही हु टेक्स कस्टडी मस्ट ऑल्सो टेक केयर, ठीक है। और अगली इसके अंदर मैक्सिम आती है सेक्शन में, रेस
पेरिट डोमिनियो, यानी वस्तु को खो जाने पर भी उसका स्वामित्व वास्तविक स्वामी का ही रहता है। ये दोनों मैक्सिम याद रखना, हो सकता है पेपर में पूछ ले, बताओ किस सेक्शन के अंदर है। और सबसे इसमें लास्ट में एक सेक्शन है, जैसे क्या है, अरे गलती से मेरे खाते से 10,000 रुपये आ गए, हाँ बात क्लियर है यहाँ पे सबसे लास्ट में। तो ये क्या बता रहा है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन हु मनी इज पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, बात क्लियर है। अगर मिस्टेक से कुछ मिल गया आपको, जैसे उसको मिल गया था, जैसे इससे पिछले वाले सेक्शन में क्या हुआ था, बाबूजी को रिमोट मिल गया था, वो भी अच्छा वो दोनों ही इसके अंदर यूज़ हो जाएंगे। जैसे मिस्टेक की बात थी, वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे उन्होंने वो फाइंडर ऑफ गुड्स थे, तो गलती से अगर मिल गया तो आप अपने पास नहीं रखोगे, सामने वाले को दे दोगे। ऐसे ही यहाँ पे है, जब आपने कोई चीज़ गलती से यानी मिस्टेक से या दबाव से, यानी कि क्या करके कोर्जन करके मिस्टेकनली या कोर्जन करके कोई चीज़ प्राप्त कर ली है, तो आपको सामने वाली पार्टी को रिफंड करनी होगी, रीएम्बर्स करनी होगी, ठीक है। तो आप लीगली ऑब्लाइज्ड हो उसको रीपे रिटर्न करने के लिए। इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। जैसे वो अभी इसको क्या मिल गए थे, पता चला भाई साहब बेचारा बैठा था, 10,000 रुपये इसके अकाउंट में आ गए। अब ये पैसे इसके व्यक्ति के नहीं हो गए, ये पैसे इसको वापस करने होंगे। बात क्लियर है, ठीक है जी। हाँ इतना क्लियर हो गया यहाँ तक, देखो बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैक्सिम आती है सेक्शन में लास्ट में 72 के अंदर, सॉल्यूटियो आपका इन डेबिटी, यानी पेमेंट मेड बाय मिस्टेक मस्ट बी रिटर्न, तो उसे गलती से अगर भुगतान आपको कर दिया गया तो उसे आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चारों सेक्शन होगी, पांचों सेक्शन होगी। ये 5 जो सेक्शन थे आपके, क्या देखो, सबसे पहले आपका क्या हो गया, इनकैपेबल, फिर हो गया आपका क्या, जिसका इंटरेस्ट हो वो पेमेंट करे, उसके बाद नॉन ग्रेचुटियस एक्ट, उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड, और सबसे लास्ट में था मिस्टेक या कोर्जन से कोई चीज़ मिल गई। तो ये 5 सेक्शन ऐसे ही याद रखने की, पेपर में इसकी मैचिंग आएगी, ठीक है। जून वाले साइकिल में आ सकती है, अंदर से मैक्सिम जो मैंने पढ़ाई मैक्सिम आ सकती हैं। इतना क्लियर हो गया, तो अच्छे से इनको मेमोराइज कर लो। और अगर आप जुड़ना चाहते हो, ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, सीखते हुए, दिल से सीखते हुए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पर है, ठीक है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, RWA UGC नेट, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन सेशन के अंदर, जिसमें आपको मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या लॉ, वो भी व्यवहारिक ज्ञान के साथ आपके आसपास से जोड़कर, ठीक है जी। तो नमस्कार, जय हिंद।